जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, होली के दिन चुपचाप नोट में रख दें, ये एक चीज माता लक्ष्मी जी की बरसेगी। असीम कृपा, इतना धन आएगा कि आप लोगों संभाल नहीं पाओगे। आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट होना पड़ता है और सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैलाने लगता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में धन, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। होली को हिंदू धर्मों में एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाना का रीति रिवाज है। फिर इसके अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर रंगों की होली खेलना प्रारंभ की जाती है। होली के त्योहारों को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाने की पारंपरिक और खुशहाली का त्योहार है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को है। फिर 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। रंगों वाली होली से पूर्व होलिका दहन किया जाता है, जिसका शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं होलिका दहन पर क्या उपाय करना शुभ माना गया है। होलिका दहन पूजन सामग्री: गेहूं, चने, कच्चा सूत, अक्षत, रोली, गुलाल, हल्दी, फल, फूल, गुड़, बताशे पान के पत्ते उपले और 1 लोटा जल। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त: पंचांग के अनुसार होलिका दहन 24 मार्च को रात 12:15 से शुरू हो जाएगा, जो यह मध्य रात्रि 25 मार्च को 12:30 तक चलेगा। होलिका दहन का उपाय: होलिका दहन से पहले पान के पत्ते लें। होलिका दहन के दौरान अपनी मनोकामनाएं भगवान से बोलते हुए अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद इस पान के पत्ते को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए होलिका में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और जीवन में धन, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। होली के दिन सुबह सुबह एक पात्र में हल्दी घोलकर या फिर पीले रंग का गुलाल मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दोनों कोनों पर छिड़का जाए तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। दहन के अगले दिन सबसे पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ होकर अपने इष्ट देव का पूजन कर उनको गुलाल अर्पित करें। यह उपाय करने से ग्रह दोष, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में शांति आती है। होलिका दहन के समय गेहूं, जौ और चने की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि का आगमन होता है। छात्रों को होलिका दहन पर पान, नारियल और सुपारी को होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। इस उपाय से छात्रों को जरूर लाभ मिल सकता है। धुलंडी के दिन सुबह सबसे पहले गोमाता के चरणों में गुलाल डालकर उनका आशीर्वाद लें। सभी देवताओं का आशीर्वाद लें। उसके बाद गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ आदि खिलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि आएगी। होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और मथुरा की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगर आप भी होली की तिथि को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, तो यह आर्टिकल आपको होली से संबंधित सभी जानकारी देगा। आइए जानते हैं होली कब है और होलिका दहन का मुहूर्त क्या होगा। होली का पर्व समाज से ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म करता है और इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं और गले मिलते हैं। होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन परिवार और प्रियजनों को अबीर गुलाल लगाया जाता है। होली के मौके पर घर घर नए नए पकवान बनाए जाते हैं और गुजियां खिलाकर मुंह मीठा किया जाता है। होली से पहले होलाष्टक, होली के त्योहार से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं और पूर्णिमा तिथि तक रहते हैं। इस बार होलाष्टक 17 मार्च से शुरू होंगे और 24 मार्च को होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाएंगे। होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं, इसलिए होलाष्टक के समय कोई शुभ व मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। होली के दिन चंद्र ग्रहण: होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 रहेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा,
इसलिए होली पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन से पहले स्नान करके पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाकर थाली में रोली फूल, नारियल, अक्षत साबुत, हल्दी बताशे, कच्चा सूत फल बताशे और कलश में पानी भरकर रख लें। इसके बाद होलिका की पूजा करें और पूजा की सामग्री को अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। फिर प्रहलाद का नाम लेकर अनाज के दाने और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की साथ होलिका की परिक्रमा करें और अंत में गुलाल डालकर जल अर्पित करें। मार्च होली वाले दिन बस नोट में लपेट देना। यह एक गुप्त चीज पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के पश्चात बन जाओगे आप करोड़पति। आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, होली की तैयारी पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल होली वाले दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। आप लोगों ने सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार 240 वर्षों पश्चात एक ऐसी होली का समय आया है जिस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और यदि आपको यह बात नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होली वाले दिन ही हिंदू पुराणों के अनुसार लक्ष्मी भी मनाई जाती है। लक्ष्मी वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी वाले दिन यदि आप माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों, 240 वर्षों पश्चात होली वाले दिन लक्ष्मी जयंती भी है और चंद्र ग्रहण भी है। और इस दिन यदि आप चुपचाप तंत्र शास्त्र के अनुसार एक साधारण से नोट में वह गुप्त चीज लपेट देते हैं और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल ही छोटा सा उपाय करने के पश्चात न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके पश्चात पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली के दिन हर इंसान अपने मतभेद, दुश्मनी, ऊंच नीच भूल करके इस त्योहार को मनाता है। इसीलिए होली के त्योहार को हमारे हिंदू धर्म में खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो चंद्र ग्रहण का दिन होता है दोस्तों, दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार पूरी दुनिया के न केवल ज्योतिष बल्कि पंडित, तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन आप माता लक्ष्मी जी के सामने कोई भी पूजा पाठ करेंगे, आपको उसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, दिक्कतों ने आपको घेर लिया है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और इन सब को लेकर आप किसी पंडित के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाते हैं, तो उस उपाय का लाभ आपको मिलेगा। वह थोड़ा रुक रुक कर मिलेगा। किंतु यदि आप लक्ष्मी जयंती के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन खुद कोई उपाय कर लें अपने हाथों से, तो उस उपाय का लाभ जो आपको मिलेगा वह तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार इस होली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी भी है, चंद्र ग्रहण भी है, इस दिन कुछ ऐसे उपाय करने के लिए आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को जैसे ही आप सही मुहूर्त पर करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह का साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में आप इतनी उन्नति करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है।
मुहूर्त पर यदि आपने ये उपाय लक्ष्मी जयंती वाले दिन कर लिए, यकीन मानिए आपको इन उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। का आपकी राशि के कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होली के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस होली के पश्चात आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपके पास इतना धन आ जाए जिसके पश्चात आपको धन की कमी न हो, तो बस आपको यह है कि इस होली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, उस दिन आपको शाम के वक्त सूर्यास्त के पश्चात अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहन लेना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको एक 500 का नोट लेना है। अब मान लीजिए आपके पास 500 का नोट नहीं है तो आप 100 का नोट ले सकते हैं, किंतु इससे कम का नोट मत लीजिएगा, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको एक कच्ची हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी आपको बड़े आराम से 5 या 10 रुपए की मिल जाएगी। आपको एक मौली धागा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। आपको सबसे पहले अपने हाथ में नोट रखना है, नोट के ऊपर हल्दी रखना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप इन दोनों को पकड़ने के पश्चात 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नरमा। हम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। अब आपको नोट को गोल गोल घुमा लेना है ताकि हल्दी उसमें रुक जाए और इस नोट और हल्दी को मूली धागे से बांध देना है और इस नोट हल्दी को ले जाकर कि अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस लक्ष्मी जयंती यानी होली वाले दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, ये नोट और हल्दी अभिमंत्रित हो जाएंगे जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। ये नोट और माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेंगे जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगली लक्ष्मी जयंती तक इस नोट को खर्च मत कीजिएगा। इस नोट को केवल अपनी अलमारी में रखे रहने दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।